नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये अरे यार युवा हो, बताओ ना करते क्या हो, पहले ये बताओ। हम तो ऐसे ही देखो जहाँ बैठते वही शुरू कर देते, पूछना लोगों से माहौल क्या करते हो, पहले ये बताओ। मैं काम करता हूँ मैं। नौकरी है? जी, नौकरी है। कौन कहता है नौकरी नहीं है? काम करने वाली की कोई कमी नहीं है, मेहनत करने वाला होना चाहिए, चाहे से कम मिले या ज़्यादा मिले। देखिए, आप ये भी देख सकते हैं, बोलने को ये भी बोल सकते हैं लेबर के काम नहीं है, मगर लेडीज़ जब काम कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते काम? इनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेडीज़ जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए बस खाली है मेहनत करने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। और बाकी आपका क्या, अभी देखिए वो एक बैठ कह रहे थे कि इतनी महंगाई आ गई, इतना ये आ गया, आपका क्या मानना है? मोदी सरकार का क्या हिसाब किताब बन रहा है, और ये इंडिया वालों के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ज़्यादा तो मेरी नॉलेज में जो उम्र के हिसाब से ज़्यादा तो नहीं है नॉलेज। कितनी उम्र तो है? मेरी 30 साल की उम्र है। हाँ? 30 साल। 30 साल तो मैं उम्र ही कम है अभी। 23 साल तो के 22 साल के हाँ लड़के जी। आईएएस का टॉप कर रहे हैं। हम इतने जो हमारी फैमिली में इतनी पकड़ नहीं थी जो कि हम ज़्यादा वो कर चुके। हमारे पिताजी काफ़ी टाइम से बीमार रह चुके थे, उनका इलाज वगैरह देखभाल हर चीज़ से हम। वो आपकी पारिवारिक दिक्कत थी, जी सर। अब ठीक है? हाँ जी, अब हमारे पिताजी नहीं है उसी आई एम बीमारी सॉरी। के कारण। ठीक है, तो हमने बहुत दिन देखे ऐसे, तो इसलिए हम मेहनत करना ही सीखे। आप जान सकते हैं, हमारे कम से कम पिताजी ने सन 2000 से लेके और 2009 तक दवाइयाँ खाई है, और आप जान सकते हैं ना, तो लंबे समय तक बीमार है। तो बहरहाल आप इस सियासत में आपकी दिलचस्पी कम है। कम है, यही है। हाँ, मोदी सरकार को हम वोट देंगे, क्योंकि कोई कुछ कहती है पब्लिक, कोई कुछ कहती है, हमारे को औरों से मतलब नहीं है। एक सनातन के, अच्छा, हिंदू वाला ना? जी जी जी, एक सनातन के हिसाब से हमें गर्व होता है, मोदी और योगी जी के हम वोट देंगे 2024 में। किस काम के लिए? देखिए, हर काम के लिए। वही तीन? हाँ, देखिए कोई भी तीन नहीं है। अरे खुल तीन अभी के बोलना, मोदी जी ने खुल के बोलना जो कहाँ बोल रहे हैं? मणिपुर तो बुलवा रहे हैं, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ये वो सब सियासत है ना? सियासत है, सियासत देखे आप कुछ बोलेंगे हम कुछ बोलेंगे, जब पता नहीं होएगा तो। मोदी जी की नॉलेज में हर चीज़ है। ये बताइए, आप कैसे हो सकता है कि उनके नॉलेज में ना हो? तो बोल क्यों नहीं रहे? पूरी तहकीकात हो रही होगी, आप जान सकते अरे हैं। 90 दिन हो गया, कब तक तहकीकात होगी? देखिए, ये अलग विषय है, एकदम से वो प्रधानमंत्री है, हर चीज़ सोच समझ के बोलना पड़ता है। यह नहीं जो भी आपने मेरे कान में फूंक मार दी और वही हम जाके कॉन्फ्रेंस कर दे। कल आपको पता नहीं, यहाँ सोनिया गांधी जी भी आई थी, हाँ। ये बीकानेर के इसमें ही है। जो एक पहले देखो, एक जो सत्ता थी, आज वो नॉर्मल घूम रहे हैं। ये अच्छे दिन है, ठीक है यार, तो समझ तुमको ऐसे देख के अच्छा लगा? नहीं, मेरे को बहुत खुशी हुई। देखिए, कहाँ पावर में गाड़ी के गाड़ी, आज कोई मुश्किल से 4-5 गाड़ियाँ थी, कल की बात है, आप जाके पूछ सकते हैं। सोनिया जी यहीं पे आए थे कल, तो चलो शॉपिंग उनके, करने के लिए आए होंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए आए होंगे। अरे छोड़ो, किसी के लिए आए, हमको व्यक्तिगत जीवन से क्या लेना लादना। तो तीन काम तो बताते जाओ मोदी जी योगी जी के सरकार के। देखिए, 3 काम तो नहीं बता सकता मैं, एक चीज़ कह सकता हूँ, नहीं, 3 काम सनातन बता। के जो डंका बजाया उन्होंने पूरे विश्व में, बस मैं यही कहना चाहूँगा। काम भी धन्यवाद। तो बता दो यार। कौन सा काम बताऊँ, बताइए? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के काम तो लोगों को याद रहते हैं, उन्होंने ये किया ये किया ये किया। कोई 3 काम बता दो। सबसे बड़ा काम जो है, लोग महंगाई करते हैं, महंगाई तो हो रही है, उसी के हिसाब से पैसे भी तो ले रहा है ना, सैलरी। जो सैलरी पहले बंदा 7,000। 3 काम बताओगे कि? सर, मुझे 3 काम का ये पता है, सनातन का उन्होंने नाम रोशन करा है। बस यही तीनों है? जी सर। चलो, हाँ जी, चलिए, चाय पीते रहते हो, बात भी करते रहते हैं, अब ऐसे ही चलता है, पूरा कार्यक्रम भी कर लेते हैं। तो आइए, इधर आइए। आप भी ले लीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहताब आलम है। तो आप क्या करते हैं? मेरा अपना काम है। जो आपका काम है वो पिछले 10 साल में कैसा रहा? घटता गया सर, हाँ? घटता गया। देश का बढ़ता जा रहा, आपका घटता जा रहा? सही है सर, बस हाँ? बस ठीक है। अच्छा, ये इंडिया वाले जो इकट्ठा हुए कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर, नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, मिल के भी कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर पाएंगे सर। कैसे, आपको क्यों ऐसा लगता है?
एनडीए की तरह चालबाजियां नहीं कर पाएंगे ये ना। कि इनके पास वोट कम है? वोट भी है, सब कुछ है, मगर कर नहीं पाएंगे सर ये। आप क्यों? नोट कर लीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। ईडी सीडी का मसला है सर, बस बाकी। और आप क्या करते हैं? मैं सर बैंक से था, बैंक से मैंने अपना रिजाइन कर दिया। लेकिन आप जो पूछेंगे, देश की स्थिति बड़ी नाजुक स्थिति है। अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन एक बात बताएं आप, कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, और मैंने जो है ये देखा भी है, पढ़ा भी है, बहुत लोग कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में मोदी सरकार के दौरान बड़ा सुधार हुआ। लोग ऐसा कहते हैं। एक आर्टिकल भी मैंने एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति का पढ़ा था, तो उन्होंने इस तरह का बैंकिंग सेक्टर को बहुत इस पे लेख आ रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में सुधार। हालांकि ये कहा जाता है कि बड़े लोगों का कर्जा माफ़ कर दिया और ये कर दिया, लेकिन सेक्टर में सुधार आया। आप भी ये मानते हैं बैंक कर्मी होने के नाते? सर ऐसा है, एक्सपर्ट की मत सुनिए, जो बैंक के अंदर एम्प्लॉय है ना उनकी सुनिए, तब पता चलेगा कि आपको पब्लिक बैंक जो है ना सेक्टर में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। ये तो सर कागजी वो है, जैसे कहते हैं ना, ये जुमला है जुमला। इसकी हकीकत में जाके देखेंगे तो मालूम चलेगा। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो दिल्ली का ही हूँ सर। बेसिकली मैं आ गया था, अपने मेरे फादर थे नेपाल के। उधर ही का कुछ आपका रंग रूप मुझे लगा, तो लगा कि कहीं नॉर्थ ईस्ट या नहीं, उधर, नहीं, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन उन लोगों की हाइट थोड़ी कम होती है। नहीं, मैं बेसिकली नेशनल प्लेयर था, तो स्पोर्ट्स कोटे में हमारी जॉब थी बैंक में, पीएनबी में। तो अब मैं ये आपसे पूछने आया हूँ कि लोगों से मैं ये पूछता हूँ अक्सर, जब से इंडिया नाम रख दिया विपक्ष ने, जैसे लग रहा है कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो उसे मिली है। प्रधानमंत्री के दिमाग में भी इंडिया नाम आ रहा है बार बार, वो लगातार जब जिक्र कर रहे हैं तो इंडिया नाम का कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से मुझे ये भी लगता है कि जो मुस्लिम संगठन है बार बार उनका नाम ले रहे हैं, सिमी का नाम ले रहे हैं, पीएफआई का नाम ले रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन का नाम ले रहे हैं। मतलब इंडिया नाम को भी कहीं हिंदू और मुसलमान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आपको भी लग रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए, ये जो इंडिया बना है ना, इंडिया इसलिए बना है, ये बनने की नौबत इसलिए आ गई है, पिछले जो 9 सालों से जो हुआ है। आप भी चैनल के माध्यम से जगह जगह घूमते होंगे, आपको मालूम है 9 सालों में क्या चला है। सब हिंदू मुस्लिम चला है, इसके अलावा कुछ नहीं चला। कोई विकास की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज G20 होने वाला है, तो आप देख रहे हैं ना, काम हो रहा है। इससे पहले बताइए, अगर ऐसी नौबत जो आई है, G20 हो रहा है, ये भी तो बड़ी बात है। नहीं हो अच्छी बात है सर। वो तो देखिए, वो तो कोई भी पार्टी होती, वो तो कोई भी होता, अपोजिशन वाले भी होते, वो भी करवाते हैं। इंडिया वो कांग्रेस होती या और पार्टी होती, यूपी होती, तो वो भी करवाते हैं। इंडिया का नंबर आया है, ये तो आप जानते ही हैं। कोई ज़बरदस्ती तो लेके नहीं आए, उनको बोला गया कि नहीं। देखिए, आप ये इससे इनकार करते हैं कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से देश की साख और उनकी साख, नहीं सर, दुनिया के पॉपुलर लीडर्स में सर, उनका नाम, आप ये भी नहीं मानेंगे? सर ऐसा है, जो कॉर्पोरेट के आदमी उनकी जेब में है, तो ये सब चीज़ें जो है हो सकती है, ठीक है ना। कॉर्पोरेट की वजह से ही जो है इनका नाम है। आप मुझे बताइए, जब आए थे स्टार्टिंग में तो इन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे। आज वो चाइना से ज़मीन वापस आ गई क्या? पाकिस्तान से दाऊद आ गया क्या? कुछ नहीं हुआ। सब अभी दूसरे ही कार्यकाल में आएगा, तो तीसरे में क्या आएगा? हाँ जी, अभी तो दूसरा है ना, तीसरे में तो सर वही है ना, जुमलेबाजी है ना, कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अच्छे दिन आए क्या? अच्छे दिन नहीं आए। आपको ये लगता है कि 2024 में मोदी जी रिपीट मारेंगे, तीसरी बार आएंगे? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। हाँ? पॉसिबल नहीं है सर। काहे? हैं? पॉसिबल इसलिए नहीं है कि देश की जो हालत है ना, गरीब आदमी और गरीब हो गया है, और अमीर आदमी और अमीर हो गया है। और अमीर हो गया, ये तो बात कही जाती है। बहरहाल मैं अब जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ।